हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं GSM अरमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपको सिखाएंगे किस तरह eMMC हम सैमसंग की eMMC को चेक करते हैं, उस पर जो लिखी हुई नंबर्स को हम कैसे पढ़ते हैं, पढ़ के कैसे जज करेंगे कि ये eMMC कितनी GB की है और ये eMMC है कि UFS है। अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं कि ये eMMC को कैसे पढूं, उनको समझ में नहीं आता कि eMMC कैसे पढ़ा जाता है। उसके ऊपर जो लिखी हुई होती है वो कैसे हम लोग पढ़ के कैसे पता लगाते हैं कि ये 64 GB की है कि 32 GB है कि 128 GB की है और ये eMMC है कि UFS है। क्योंकि Note 6 Pro, Note 5 Pro में जो अक्सर हम eMMC चेंज करते हैं तो लोग स्क्रैप में फ़ोन जो निकालते हैं, निकाल कर चेक करते हैं, वो लोगों को निकालना पड़ता है, IC को निकाल कर बॉक्स पर लगा कर चेक करना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि eMMC कितनी GB की है। ईज़िली हम उसको देखकर पता लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वही वीडियो आज मैं आपके सामने लाया हूँ। चलिए हमारे डेस्कटॉप पर देखते हैं कैसे हम उसको पढ़ते हैं, पढ़ के कैसे हम पता लगाते हैं सैमसंग की eMMC कैसे चेक करते हैं। तो चलिए देखिए, हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे हमने एक विंडो खोल रखा है। यहाँ पर देखिए ये सैमसंग की eMMC है जिसमें हमने इसे अलग अलग कॉलम में बांट रखा है। देखिए यहाँ पर सैमसंग की है, CC लिखी हुई है 552 B614 KM-RX 100 0BM। यानी अक्सर eMMC के ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह लिखी हुई मिलती है हमें सैमसंग की eMMC में। और हमें जब लगाना होता है सैमसंग eMMC MI के फ़ोन्स में तो हमें जानना होता है कि ये कितनी GB की है। तो उसको हम निकालते हैं, निकाल के बॉक्स पे लगाते हैं, चेक करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा टाइम भी बर्बाद होता है और हमको इजी वे से हम उसका स्टोरेज पता नहीं लगा पाते हैं। तो ये वीडियो हमने बनाया है लोगों के लिए जिन्हें आसानी से आप eMMC को देख कर जज कर सकते हैं कि कितनी GB की है। तो सबसे पहले देखिए SEC जो लिखी हुई है ये होती है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। ये सैमसंग की eMMC है, इससे ये पता चलता है कि ये सैमसंग की eMMC है। और साथ ही साथ सबसे पहले डिजिट जो होती है वो सैमसंग के अपना वो कोड होता है, सैमसंग के K। उसके बाद जो कोड है वो है M से डिनोट होता है ये सेकंड वाले डिजिट कि M से रैम है, M से रैम यस है कि L से रैम नो है। यानी कि M अगर होगा तो रैम होगा इसमें और L होगा तो रैम नो होगा, यानी रैम नहीं होगा। ये सेकंड वाले डिजिट। यानी अगर यहाँ पर K लिखा होगा तो वो रैम नहीं होगा और M लिखा होगा तो रैम होगा। उसके बाद हम आते हैं R पर। R जो होता है वो तीसरी डिजिट होती है हमारी। R के जगह आपको D32 कुछ भी अगर लिखा मिल जाए सैमसंग में तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो क्या है। जैसे ये R लिखा हुआ है, R के माने होता है R से ये हमारा eMMC है। eMMC यानी BGA 221 है, यानी इसके अंदर जो बॉल लगी हुई है वो 221 BGA की लगी हुई है। बेसिकली हमारे फ़ोन eMMC में बहुत सारे बॉल्स आती हैं, 254 आती है, 221 आती है, 153 होती है। तो ये 221 वाली बॉल है, यानी 221 वाली बॉल है। उसके बाद हमारा फोर्थ डिजिट जो होता है वो X है। यहाँ पर हमारा कोई भी डिजिट हो सकता है लेकिन यहाँ पर X है। X के माने होता है कि ये कितने GB की स्टोरेज है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे N से 8 GB है, E से 16 GB है, X से 32 GB है, यानी ये मेमोरी 32 GB की है। तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि इसकी इंटरनल मेमोरी 32 GB है। 32 GB है इसकी इंटरनल मेमोरी। उसके बाद हम देखेंगे आगे 100 जो है वो डिनोट कर रहा है कि ये जो है कौन सी eMMC है, उसकी वर्जन क्या है। eMMC में भी वर्जन आती है, eMMC 5.1 होती है, 5.0 होती है। तो ये हमारा eMMC जो है 5.0 है, 100 से 5.0 है। तो अगर ये 600 होता तो 5.1 होता, 700 होता तो UFS 2.1 होता। तो ये हमारा 100 है तो 5.0 है। उसके बाद हमारा एक डिजिट B है, लास्ट वाली B से हमें जो डिजिट होता है वो रैम शो करता है कि कितना GB रैम है। तो B से हम चेक करेंगे, S से है 1 GB, 2 से है 1 GB, 6 से है 1.5 GB, देख सकते हैं 3 से है 2 GB, A से है 3 GB, B से है 3 GB। यानी ये मेमोरी हमारी 32 GB की इंटरनल रैम है इसके अंदर। और 32 GB का B जो है ये 3 GB की रैम है और 32 GB का इसका इंटरनल मेमोरी है। ये हमारा eMMC सैमसंग के पढ़ने का ये तरीका है। इसमें सिर्फ हम सैमसंग के eMMC को पढ़ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये कितने मेमोरी इसका इंटरनल रैम है और रोम है, कितना रोम और रोम, इससे हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं।
चलिए दूसरी एक और MMC लेते हैं। ये MMC हमारा, ये भी एक सैमसंग की मेमोरी है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन है लिखा हुआ। उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर K है, K से हम सैमसंग को डिनोट करते हैं। देखिए उसके बाद सेकंड वाली है L, L से हम जो है डिनोट करते हैं रैम, M से रैम यस है, L से रैम नो है, यानी कि L अगर लिखा होगा तो इसमें रैम नहीं है, इसमें रैम नहीं है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्टोरेज, इसमें रैम नहीं है। उसके बाद तीसरी डिजिट आती है वो है U, U से डिनोट होता है कि ये UFS है। अगर यहाँ पर M होता तो वो होता MMC होता। बेसिकली क्या है कि अभी हमारे नए जो फ़ोन आ रहे हैं सैमसंग के A50 और सैमसंग S8, S9, इन सब फ़ोनों में MMC की जगह UFS लगी होती है। वो भी सैमसंग की होती है, सेम होती है दिखने से, लेकिन हम उसमें जज नहीं कर पाते हैं कि MMC है कि UFS है, क्योंकि कुछ मॉडल में सैमसंग ने MMC डाल रखा है, कुछ में UFS डाल रखा है, तो हमें जज नहीं कर पाते हैं कि MMC है कि UFS है, जिसके कारण हमें दिक्कत होती है, हम उसको चेक नहीं कर पाते। तो यहाँ पर U दिया हुआ है तो यानी कि ये UFS मेमोरी है। इसके लिए हमें UFS एडाप्टर चाहिए होगा। अगर हम प्रोग्रामिंग करेंगे UFS में तो हमें UFS एडाप्टर में लगाना होगा, और EasyJet होगा तो EasyJet के लिए स्पेशल एडाप्टर आता है UFS का, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चौथे डिजिट पर ध्यान देंगे तो D लिखी हुई है। D के माने होती है कि ये इसकी स्टोरेज जो है कितनी है। D से स्टोरेज है इसका 128 GB, यानी ये 128 GB की मेमोरी है। अगर D के जगह B होता तो 32 GB होता, A के जगह होता तो 16 GB होता, 8 के जगह होता तो 8 GB होता। यानी कि ये चौथे डिजिट जो है हमारा स्टोरेज शो करती है। वो स्टोरेज, उसकी इंटरनल मेमोरी कितनी है वो हम स्टोरेज चौथी डिजिट से देख सकते हैं। उसके बाद हमें एक C है। C से जो होता है वो होता है MMC का वर्जन है, कौन सी वर्जन है। तो वर्जन देखने के लिए हम यहाँ पर C चेक करेंगे, 3, 4, B, C। C के माने होता है UFS 2.1, यानी UFS पे भी बहुत सारे वर्जन हैं। UFS है, UFS 2.1 है, UFS 2.0 है, 3.1 है और 3.0 है, इतने सारे हैं। तो इनमें जो है C दी हुई है, तो C के माने होता है 2.1, यानी कि ये UFS जो है 2.1 है। कितनी GB की है? 128 GB की है। इससे हमें क्लियर हो गया कि ये मेमोरी 128 GB की है और ये 2.1 है UFS। उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। और हम कुछ मेमोरी को चेक करते हैं, सर्च करते हैं गूगल पे। तो चलिए हम एक मेमोरी हमने अपने स्क्रीन पर खोल रखी है, हमने सर्च किया यूट्यूब पर, उस मेमोरी को हम देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं SEC यानी कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन K, यहाँ पर हमारा K दिया गया है। उसके बाद M दिया गया है। M से हम डिनोट करते हैं कि इसमें रैम है, यानी इसके अंदर इंटरनल रैम मौजूद है। उसके बाद हम देखते हैं आगे में O, D से हम जो डिनोट करते हैं, तीसरी डिजिट जो होती है D डिनोट करते हैं। D से हम मानते हैं ये 254 है। देखिए यहाँ पर आपको 254 नज़र आ रहा है, 254 है ये मेमोरी, यहाँ पर D दी गया है, ये 254 है। D के बाद हमारा जो है तीसरा डिजिट जो है चौथा X है, यहाँ पर X है, यहाँ पर चौथा डिजिट जो है D है, यानी D यहाँ भी है। तो D को हम डिनोट करते हैं 32 GB से, यानी ये मेमोरी हमारी 32 GB की है, 254 है, यानी कि ये 32 GB की मेमोरी हमारी है ये, और BG 254 है। आगे हम इसको लेके चलते हैं। डिजिट हमारा कौन सा है? 600। यहाँ पर 600 अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमें दिखेगा 5.1 है, यानी कि ये MMC 5.1 है। और उसके बाद हम देखते हैं लास्ट के डिजिट 8 जो है, लास्ट से एक पहले जो हमारा 8 है, 8 डिनोट करता है 3 GB, यानी इसके अंदर इंटरनल मेमोरी रैम जो है वो 3 GB है। तो इसी तरह हम लगभग मेमोरी को पढ़ सकते हैं, आसानी से हम इसको जान सकते हैं बिना निकाले हुए। और भी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं पढ़ने की। देखिए ये एक मेमोरी है KM5C। K से हमारा सैमसंग होता है, M से इसमें रैम है और 5 है। 5 से हम डिनोट करते हैं UFS है, ये UFS मेमोरी है। 5 से हमारा UFS होता है, तो हम UFS पढ़ सकते हैं। UFS 25 UFS BGA 254 है, ठीक है। और भी हम पढ़ सकते हैं, देखिए और भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। KMDH, K से हमारा सैमसंग का डिनोट करते हैं, M से हम रैम देखते हैं, रैम इसमें है। D से डिनोट करते हैं, ये MMC 254 है, देखिए यहाँ पे 254 की फ़ोटो लगी हुई है, यानी कि करेक्ट है, 254 है। H हमारा जो है ये चौथे डिजिट है। चौथे पर जब हम आते हैं H से हमारा डिनोट होता है 64 GB, यानी कि ये मेमोरी 64 GB की है। तो उसी तरह हम बहुत से फ़ोन्स कई मेमोरी को ईजी वे पढ़ सकते हैं, मेथड सेम होगा। चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख के मेमोरी को पढ़ सकते हैं, किसी भी MMC को, सैमसंग की मेमोरी को पढ़ सकते हैं। इसी तरह वीडियो को हमारे
हमने और वीडियो कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लाएं। और एमएमसी के रिगार्डिंग आपको कौन सी वीडियो चाहिए हमें बताएं, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। कौन कौन से टॉपिक्स आपको पसंद है वो टॉपिक हमें बताएं, और कोशिश करेंगे कि आपको हम बहुत जल्द नई वीडियो प्रोवाइड करें या यूट्यूब पर आपको चैनल पर प्रोवाइड करें। हमें आपको कौन सी वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप भी मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में विज़िट कर सकते हैं और फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं। हम आपको देंगे बेहतर ट्रेनिंग और आपका भविष्य को बेहतर बनाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।